गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो ग्रामर टॉपिक है, उसको हमने पहली कक्षा में देखा और जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी चैप्टर्स है उसको हमने एक्सप्लेन किया, उसको आसानी से मैंने आपको समझाया है। उसको आप घर में पढ़िए, आप आसानी से हर प्रश्नों के उत्तर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है ग्रामर का, दूसरा टॉपिक जो है वर्ण विचार। इस टॉपिक में अगर हम लोग देखते हैं, आपके बुक में अलग है, अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो वर्ण विचार जो है इसको आप अगर समझने का प्रयास करते हैं तो वर्ण विचार क्या है। देखिए, वर्ण विचार जो है नाम से ही पता चल रहा है, वर्ण विचार, वर्णों के बारे में हम लोग विचार करेंगे, अर्थात वर्ण से संबंधित स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है, जो आगत ध्वनियाँ हैं, ठीक, अर्धचंद्राकार, अनुस्वार, अनुनासिक, इन वर्ण विच्छेद, इन सभी वस्तुओं को हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके बुक में भी जो दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो वर्ण क्या है, देखिए, वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड, टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको और हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, हम जानते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, जिसको उसको सिस्टेमेटिक रूप से जब क्रम से उसको लिखा जाता है तब उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये है आपके वर्ण और स्वर वर्ण। अब देखिए, स्वर और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण हम जानते हैं 11 हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में भी हम जानते हैं। और इसके बाद जो है कि स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो देखिए, ह्रस्व आप जानते हैं, छोटी ई जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या होता है, जिन उच्चारण में कम समय लगता है, कहने का अर्थ है जब उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे हम जो है कि क्या कहते हैं, जो है कि ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब नाम से ही पता चलता है, दीर्घ, लंबा, जिनके स्वरों के उच्चारण में जो है कि हमें अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर क्या है? इसके उच्चारण में और अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, जैसे ओम कहते हैं तो अधिक समय लगता है। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो ये भी आप देख सकते हैं बुक में, क वर्ग जो है, ट वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में देखिए कि य, र, ल, व। उष्म व्यंजन क्या है? देखिए, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, इनको जो है कि उष्म व्यंजन कहते हैं। मात्राएं आपको पता है, अ से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। अंग, अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं, अर्थात उनको स्वर के अंतर्गत नहीं लाया जाता, क्योंकि वो जो है कि किसी के सहायता के बिना उनका प्रयोग नहीं होता। अंग, ऊपर जो बिंदी है उसका प्रयोग होता है, विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, तो मुक्त रूप से उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे अनुस्वार और विसर्ग, हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अ के साथ जोड़कर अंक और अ लिखा जाता है, और प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, अनुस्वार का जो चिन्ह दिया हुआ है वो बिंदी है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है परंतु वो बिंदी है। विसर्ग को जो है कि यहाँ पे दिया गया है, तो अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः। तो ये स्वयं उच्चारण नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अयोगवा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है स्वयं उच्चारण नहीं होते, ये हमेशा दूसरों की सहायता से ही इनका प्रयोग किया जाता। अनुनासिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रबिंदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रबिंदी का जो चिन्ह है गलत है, इसको आप सही कर लेंगे। इसको जो है कि चंद्रबिंदी जो है कि जैसे चांद, गांधी, इनमें जो दिया गया है ये
चंद्र बिंदु इसको हम लोग कहते हैं, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है। विसर्ग का भी प्रयोग देख सकते हैं। और हलंत का प्रयोग जब व्यंजन को स्वर मुक्त करते हैं तो हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे क च ट, इनके नीचे हलंत लगा देने से, जिसमें क कहते समय अ भी इसमें रहता है, तो वर्ण विच्छेद करते समय इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जब क के नीचे हलंत लगाते हैं तो उससे उसका जो अ है वो बाहर आ जाता है। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है? ये अंग्रेजी विदेशी ध्वनि है, जो दूसरे आगत भी कहते हैं, आगत ध्वनि इनको कहते हैं, अर्थात दूसरे भाषा अंग्रेजी भाषा से इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलोनी, काफी। ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये अर्धचंद्रकार कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु भी इसको कहते हैं। वर्ण संयोग, जैसे इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ संयुक्त वर्ण है ये, जैसे ये एक वर्ण से नहीं, एक या एक से अधिक, ठीक है, वर्ण आपस में मिलकर ये बनते हैं, इसलिए इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे संयुक्त जुड़े हुए हैं। अब इसमें बहुकल्पीय प्रश्न कुछ दिए हुए हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? मैं कुछ बहुकल्पीय प्रश्न के उत्तर आपको दे रहा हूं, इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर लिखिए। जो 10 प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू, इनके उत्तर भी दिए गए हैं, इनको आप अपने कॉपी पर लिखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको आप अपने कॉपी पर लिखिए। वर्ण विचार को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वर्ण विचार जो चैप्टर है उसमें जो भी सब टॉपिक दिए गए हैं, संयुक्त व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, घोष, अघोष, ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको पढ़िए आसानी से, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे अर्धचंद्रकार, हलंत चिन्ह क्या है, ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब को आप पढ़ेंगे तो आसानी से उसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका वर्ण विचार है, ये वर्णों के संबंध में ही दिया गया है। तो ये वर्णों के बारे में जो जानकारी है इसको विस्तृत रूप से स्वर, व्यंजन, चंद्र का, अर्धचंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, अनुनासिक, जो एक ही नाम है इनके, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जो ये जो है इनको जो है कैसे प्रयोग होता है, ठीक है, आगत ध्वनियां क्या है, नुक्ता का प्रयोग भी होता है, जो उर्दू और फारसी के शब्द हैं, तो उसके आगे जो है कि उनके नीचे ज और फ के नीचे मुख्य रूप से नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो नुक्ता के बारे में जो भी आपके बुक में दिया गया है उसे आप ध्यान से पढ़िए। जो वर्ण विचार है और जो एक्सरसाइज है उसे करने का प्रयास कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये जो वर्ण विचार है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक एक रह जाएगा, वो है संधि। संधि जो है कि हम लोग अगली कक्षा में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक है PT1 सिलेबस के लिए। संधि को हम अगले दिन एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। और घर में भी आप खुद व्याकरण बुक को पढ़िए अच्छे से, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से कर पाएंगे। वर्ण विचार जो टॉपिक है, वर्णों के बारे में समझना है विस्तार से, तो उनको पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग संधि टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।